सामान्य रूप से मरने वालों की संख्या अधिक है। चोट चपेट दुर्घटना एक्सीडेंट हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या आज भी कम है। इसीलिए शनि को ही प्रथम मारक के श्रेणी में हम लोग रखते हैं और दूसरे मारक की श्रेणी में मंगल को रखते हैं। क्यों रखते हैं और हम क्या देखेंगे यह आपके लिए क्लियर है। किसी बुजुर्ग की मौत हो रही है, ठीक है, यदि मंगल ही कारक बना तो बुढ़ापे में बना, हमारे लिए कोई अंतर नहीं पड़ता। जरूरी नहीं है कि शनि ही कारक बने। लेकिन हमने कहा कि यहाँ यदि हमारे लिए शनि किसी भी तरह से कारक बनता है तो हम वृद्धावस्था को प्राप्त करते हैं। रोग भी होता है तो 20 साल 25 साल 30 साल दवा खाते हैं और जीते रहते हैं और फिर मरते हैं। लेकिन मंगल के लिए दवा दारू की जरूरत नहीं। आजकल एक्सीडेंट करा करके और लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो रास्ते में ही मर गया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते ही उसको वेंटिलेटर पे डाल देगा, 2 दिन इंतजार करवाएगा। जो कुछ घर में बचा वो ले आके हॉस्पिटल वाले को दे दीजिए, फिर बोलेगा कि अब नहीं बचा। ऐसा हम 90% केसेस में सुनते हैं। तो चलिए, वो उनका व्यापार है, उनके लिए अच्छा है। तो यहाँ मंगल प्रतीक्षा नहीं करेगा किसी का, इसीलिए व्याधि से, व्याधि का मतलब है शस्त्र भय, किसी को कोई गोली मार दे, बम ब्लास्ट में मर जाए, दुर्घटना में मर जाए, आगजनी में मर जाए, छत से गिर के मर जाए। अब आगे आगे जब आप लोग समझिएगा, इसको व्याख्या में लेकर के जाइएगा, कोशिश करेंगे हम। यहाँ हमारे पढ़ाने के क्रम में लगा कि मरने के प्रकार का भी थोड़ा सा आप लोगों को परिचय देना चाहिए कि फांसी लगा के कौन मरेगा, जहर खा के कौन मरेगा, छत से कूद के कौन मरेगा, बीमारी से कौन मरेगा, स्वाभाविक चोट चपेट से कौन मरेगा, मानसिक व्याधि से कौन मरेगा। डर भय से मरना मानसिक व्याधि से मरना कहते हैं। कोरोना में मरने वालों में से 10% से 20% मृत्यु दर ये मानसिक व्याधि की वजह से हो रही है, हमारा जो अपना अनुमान है। बाकी का तो सब डॉक्टर बताएंगे कि कोरोना हुआ नहीं तो सुसाइड कर लिया पहले, ये तो समाचार में आया। लेकिन कोरोना हुआ नहीं कि कोमा में चले गए, ये समाचार में कहाँ आया। उसको तो वेंटिलेटर पे रखा, बाद में मृत घोषित कर दिया, कोरोना से मरा। ये थोड़ी बोला कि मानसिक अवसाद के कारण मरा। तो व्यवस्थाओं में ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन यहाँ जनसंख्या इतनी है, कहाँ से ध्यान रखना है। तो आगे हम कोशिश करेंगे, अगर हम भूल गए तो आप लोग याद दिला दीजिएगा, तो मृत्यु के प्रकार पर भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ क्या है कि द्वितीयेश और द्वादशेश, बोल तो गया साधारण वर्ड कि या तो संबंध हो या फिर उसकी दृष्टि हो, संगति हो, अर्थात एक साथ बैठा हो। अगर ऐसे द्वितीयेश, आप लोग सिर्फ अब समझिएगा, व्याख्या हमारी थोड़ी लंबी होती है लेकिन आपके समझ में आएगा। ऐसा द्वितीयेश जो द्वादशेश के अंतर में आया और वो दशम स्थान में बैठा हो और शनि मंगल के साथ हो, या लीजिए शनि या मंगल के साथ हो, ऐसा ले सकते हैं। तो ऐसे शनि की अंतरदशा में वो चले जाएंगे। यहाँ ये नहीं कह रहा है कि द्वितीयेश मारेगा, यहाँ ये कह रहा है कि द्वितीयेश जिसके साथ संगति कर रहा है, द्वितीयेश जिसको देख रहा है, वो मारेगा। बात को बहुत क्लियर होने दीजिएगा। ये नहीं कि आपके समझ में आ गया, मुझे पता है कि क्या क्या समझ जाते हैं लोग। तो अब फिर से अब श्लोक पढ़ेंगे, अब आपके समझ में आ जाएगा, हम विश्वास करते हैं। कहते हैं व्ययनाथ दशा काले द्वितीय सेन संगता, द्वितीय सेन दृष्टाश्च, अर्थात ये कह रहा है कि द्वितीय के साथ जो हो या फिर द्वितीय से दृष्ट जो हो, वो हमारे लिए मारक उत्पन्न करेगा, वो हमको मारेगा। या हमको द्वितीय नहीं मार रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नहीं तो आप लोग क्या गलती करेंगे, द्वितीय
की दशा तो आई, उसी में बोल देंगे कि मर जाएगा, नहीं मरेगा। हमेशा बदनामी कोई लेता है क्या? आपसे कोई कोई चोर से पूछेगा तुमने चोरी कहा, कहेगा नहीं हमने नहीं किया, उसने किया। अगर वो चोरी कर भी लिया है, आजकल वर्तमान परिवेश में आप देखते हैं कि वैसे कानून में अब इसका प्रावधान है षड्यंत्र करने वाले का। मरवाया कौन? मारा तो एक शार्प शूटर निशाना लगाया, मार दिया आपको, लेकिन मरवाया किसने? जो मरवाने वाला है वो द्वितीयेश है, जो मारने वाला है वो शार्प शूटर है। आप लोग क्लियर हो जाइए। डायरेक्टली कौन मार रहा है, गोली कौन चला रहा है? गोली तो वही चला रहा है ना जिसके ऊपर द्वितीयेश का प्रभाव है, जो द्वितीयेश से दृष्ट है या द्वितीयेश के साथ है। तो श्लोक पढ़ करके भटकना नहीं, अर्थ से क्लियर है। नहीं तो सीधा सीधा तो ऊपर वाला श्लोक में लिख ही लिया था कि द्वादश की दशा में द्वितीयेश का अंतर आएगा तो मर जाएगा। लेकिन अब उसको और थोड़ा क्लियर करता है। हो सकता है कि द्वितीयेश भाग स्थान में बैठा हो और वो साहचर्य के नियम के हिसाब से बहुत बुरा नहीं हो, तो कैसे मार देगा हमको? लेकिन चूंकि उसको मारने का पावर है, वो नवम में बैठा और तीसरे में बैठे मंगल को देख रहा है, मंगल हमको गोली मारेगा, द्वितीयेश नहीं मारेगा। ये क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं द्वितीयेश दशा काले, अभी यही द्वितीयेश और द्वादशेश रहेगा। व्यय स्थान स्थिता खगा, कि दूसरे स्थान की महादशा हो। हमने कहा यहाँ खुशबू मिल गया कि दूसरे स्थान के स्वामी की महादशा। भूल जाएंगे वो कहाँ बैठा, नहीं बैठा, क्या करेगा, नहीं करेगा। व्यय स्थान स्थिता खगा, और व्यय स्थान में जो ग्रह स्थित है। व्यय धिपा व्यय धिप तीना दृष्टा प्रबला मारका श्रुता। अब यहां ना एक पॉइंट और क्लियर, अब और इसमें क्या लिख देता है? प्रबला। इस शब्दों को समझिएगा। प्रबला का मतलब होता है बहुत ताकत के साथ। अब इसको कैसे समझेंगे हम लोग? ठीक है, ये खुशबू तो समझ में आ गया कि द्वितीय स्थान की दशा हो गई, वो कहाँ बैठा नहीं बैठा भूल गए। छठे आठवें बारहवें बैठा तो थोड़ा और संदेह होगा, ज्यादा खुशबू आने लगे। अब कहता है कि द्वादश स्थान में स्थित ग्रह हो। अब द्वादश स्थान में कोई भी ग्रह स्थित हो सकता है, भाग्येश, चतुर्थेश, पंचमेश, कोई भी। लेकिन दृष्टि किससे हो? द्वादशेश से हो। पहले वाले श्लोक में द्वितीय से दृष्ट हो, द्वितीय के साथ हो, और वो कहीं हो। अब ये आपको समझना पड़ेगा कि वो मंगल हो, शनि हो, राहु हो, कौन हो। वहां आपको स्वतंत्रता दी है कि आप अपने बुद्धि विवेक का परिचय दीजिए। लेकिन जो अगला श्लोक है उसमें क्या कहता है कि द्वितीय की महादशा है और द्वादश स्थान में स्थित ग्रह है। तो हम तो कहते हैं ना कि जो उस स्थान में बैठा पहले वही उसका फल करना चाहेगा। तो द्वादश में जो बैठा वो द्वादश का फल करने के लिए तत्पर है। बात को समझिएगा। द्वादश में जो बैठा ग्रह वो द्वादश का फल करने के लिए तत्पर है, और उसको क्या हो गया? द्वितीय की दृष्टि मिल गई। अब बोलिए इससे प्रबल मारक कौन हो सकता है? फिर से इस बात को दोहराएंगे, जिस स्थान में जो ग्रह स्थित होता है वो उस स्थान का फल करना चाहता है। तो यहां कह रहा है कि द्वादश में स्थित ग्रह है, वो स्थान का फल करने के लिए तत्पर है। अगर वो गुरु है, शुक्र है, चंद्रमा है, बुध है, वो नहीं करना चाहता, मारना नहीं चाहता, शुभ ग्रह होने के कारण। कोई पंचमेश है, मंगल है, पंचमेश सूर्य है, भाग्य शनि है, वो क्यों मारना चाहेगा? ठीक है, लेकिन द्वादश स्थान में है
तो उस स्थान का फल जरूर करना चाहेगा। अब ऐसे में क्या है कि अगर द्वादशेश उसको देख लिया तब तो उसको फल करना ही पड़ेगा, जिम्मेदारी है तुमको। हमने बोला इस घर में रहोगे तो किराया देना पड़ेगा, बिजली बिल चुकाना पड़ेगा, और तुम काम नहीं कर रहे हो। अब वह जब वो रोज निगरानी रोज तकादा करेगा तो वो तो मार ही जाएगा। इसीलिए वहां लिख दिया प्रबला मारक, वो प्रबल मारक होगा। तो इस बात को समझिए कि पहले श्लोक में बोला गया कि द्वितीयेश के साथ हो, द्वादशेश की महादशा, अंतरदशा उस ग्रह की हो जो द्वितीयेश के साथ हो या द्वितीयेश से दृष्ट हो, वो भी मार सकता है। लेकिन यदि द्वितीयेश की महादशा है और द्वादश स्थान में स्थित कोई ग्रह है और उसको यदि द्वादशेश की दृष्टि हो जाए तो वो फिर मारेगा। अब यहाँ अपने मन से हम नहीं जोड़ेंगे कि द्वितीयेश की दृष्टि हो जाए, अष्टमेश की दृष्टि हो जाए, षष्ठेश की दृष्टि हो जाए, ये सब नहीं जोड़ना है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वो आगे हम आपको बताएंगे। अगर अष्टमेश की दृष्टि हो जाए, अच्छा ना, यही दृष्टि की वजह से लोग क्या करते हैं, सब जगह इसी दृष्टि को उल्टा सीधा पढ़ा देते हैं। तो इसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे, पहले इस चीज को समझिएगा। अच्छा, उसी के लिए लिख दिया गया, क्योंकि हम जानते हैं ना कि लोग हमारे पराशर में बहुत जगह चर्चा में कर दिया गया है कि कलयुग में लोग उतना सीरियस नहीं हो, तो इसीलिए लिख दिया गया कि पहले आयु निर्णय कर लो तब मारकखंड पढ़ना। लेकिन आप यदि सजगता पूर्वक इस चीज को देखने का प्रयास करेंगे तो आपको बगैर आयु निर्णय किए हुए मारकखंड देखने का सामर्थ्य हो जाएगा। चलिए अगला श्लोक पढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा। व्ययनाथ दशा काले तत्रस्था पापिना खगा। अब व्ययनाथ दशा काले, ये तो आप लोग समझ ही गए, द्वादश स्थान के महादशा में। तत्र मतलब वहां, कहा, द्वादश स्थान में ही बैठे, खगा मतलब ग्रह, द्वादश तत्रस्था मतलब वही स्थित कौन सा ग्रह, पापिना खगा, अशुभ ग्रह। अब इसकी व्याख्या से हम सहमत नहीं। यहाँ पे वशिष्ठ जी ने लिखा कि साहचर्य के नियम पर आश्रित नियम के हिसाब से देखिए कि वो 6, 8, 12 का स्वामी है और लग्नेश का मित्र भी नहीं है, ऐसे ग्रह के ही अंतरदशा में हम मरे। अच्छा, तब क्या कहता था, तेसाम अंतरदशा काले मार्कस्तु भवंती ते। अब यहाँ भवंती ते का मतलब जो है, ये कहता है कि ये संभव है, लेकिन लिखा क्या गया है कि तत्रस्था पापिना खगा। व्यय नाथ दशा काले तत्रस्था, लेकिन हम यहाँ पे कहते हैं कि वो पापी नहीं जो 6, 8, 12 का स्वामी हो, वो पापी जो शनि मंगल हो, राहु हो, ये पापी। और अगर ये भाग्येश के साथ अष्टमेश भी हो, केंद्र के स्वामी के साथ यदि दुख स्थान के भी स्वामी हो गए तो और प्रबल हो जाएगा। वहां पे चर्चा है केवला नाम च पापा नाम, वो होरा पराशर कि अगर अकेले, वहां से ये श्लोक क्लियर होता है